गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अजय कुमार क्लास 7 के लिए आज से इंग्लिश की क्लास मैं शुरू करने जा रहा हूं। सो बच्चों, आज हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में जानेंगे। आज सबसे पहले देखिए, इंग्लिश पढ़ रहे हैं हम लोग। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश है क्या? देखिए, इंग्लिश इज नथिंग बट इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश सिर्फ क्या होता है? इंग्लिश एक भाषा है और इस भाषा को बोलने के लिए हमें जो ज़रूरत पड़ता है वो 26 लेटर्स। हम इस 26 लेटर्स की मदद से पूरे इंग्लिश के बारे में जानकारी को हासिल करते हैं। एक और सवाल है आप लोगों से कि जो इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं, इनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? अल्फ़ाबेट या अल्फ़ाबेट्स? VVI क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। IAS में क्वेश्चन पूछ चुका है ये। अल्फ़ाबेट होता है या अल्फ़ाबेट्स? ये बेसिकली नॉलेज होना चाहिए बच्चों को। तो बच्चों, 26 लेटर्स को अल्फ़ाबेट कहा जाता है, ना कि अल्फ़ाबेट्स। आप इसे एकदम नोट कर लें। VVI क्वेश्चन एकदम बेसिक से ही क्वेश्चन को आगे करके डेवलप करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इंग्लिश का जो सबसे छोटा यूनिट, इंग्लिश का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? इंग्लिश का जो यूनिट होता है, सबसे छोटा यूनिट को ही लेटर कहा जाता है बच्चों। इसे भी आप ध्यान रखें कि इंग्लिश का जो सबसे छोटा इकाई है वो लेटर होता है। इसके बाद लेटर का बात हो गया। अब आगे चलते हैं। लेटर के बाद वर्ड और वर्ड के बाद सेंटेंस। लेटर यानी आपका इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश एक भाषा है और इस इंग्लिश को समझने के लिए आपको 26 लेटर का जरूरत पड़ता है, जिसे कि अल्फ़ाबेट कहा जाता है, ना कि अल्फ़ाबेट्स। और इस लेटर को ही इंग्लिश का सबसे छोटा इकाई भी कहा जाता है। बच्चों, अब है कि वर्ड, लेटर के बाद वर्ड, वर्ड के बाद सेंटेंस। देखिए, वर्ड किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ लेटर्स। ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी अक्षरों के समूह को वर्ड कहा जाता है, यानी शब्द कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझे। पहले वर्ड के बारे में देखिए। CAT, कैट। और इसी को हम थोड़ा आगे पीछे करके लिख दें ATC। CAT, कैट। कैट का जो अर्थ होता है बिल्ली। ATC इसका कोई अर्थ नहीं होता। तो बच्चों, वर्ड सिर्फ ग्रुप ऑफ लेटर्स को नहीं कहा जाता। ग्रुप ऑफ लेटर्स विथ कंप्लीट मीनिंग। ग्रुप ऑफ लेटर्स विथ कंप्लीट मीनिंग। देखिए, यहाँ पे एक से ज़्यादा लेटर मिलके जो है क्या किया, एक वर्ड का निर्माण किया और इसका कुछ ना कुछ अर्थ है। यहाँ भी देखिए, ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं लेकिन इसका कोई भी अर्थ नहीं है, इसका कोई भी कंप्लीट मीनिंग नहीं है।
तो इसे हम बर्ड नहीं कह सकते। तो इसे ध्यान रखें, बर्ड किसे कहा जाता है? तो ग्रुप ऑफ लेटर्स विथ कंप्लीट मीनिंग, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो वही बर्ड होगा। अब आगे चलते हैं सेंटेंस की ओर। सेंटेंस यानी वाक्य। ये सेंटेंस क्या होता है? देखिए, जैसे लेटर को मिला दिए वर्ड बन गया, वर्ड को मिला देंगे तो सेंटेंस बन जाएगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों के समूह को, लेकिन उसका क्या होना चाहिए? एक कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझे, राम इज अ बॉय। ये क्या है? एक सेंटेंस है। बट ए इज अ राम बॉय, दिस इज नॉट सेंटेंस। इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है और ना ही ये कोई क्रम में है। ये देखिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ अ कंप्लीट मीनिंग, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि राम एक लड़का है। बट अ इज राम बॉय, ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है बट नॉट कंप्लीट मीनिंग, ये जो है कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, तो इसे हम वर्ड नहीं कहेंगे। तो आप इसे जल्दी से नोट डाउन करें, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। हमने इसका जो सबसे छोटा इकाई होता है लेटर, लेटर को जाना, वर्ड को जाना, वर्ड के बाद सेंटेंस को जाना, है ना। जो इंग्लिश का जो सबसे छोटा इकाई होता है लेटर को कहा जाता है। लेटर के बाद वर्ड, यानी ग्रुप ऑफ लेटर विथ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड, और सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। अब आगे चलते हैं बच्चों, ध्यान से समझिए। अब इस वर्ड को जो है बांटा गया है इंग्लिश में, है ना, टोटल 8, जिसे कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, 5 एडवर्ब, 6 प्रीपोजिशन, 7 कंजंक्शन और 8 इंटरजेक्शन। बच्चों, ये पूरे इंग्लिश का बेस है। पूरे इंग्लिश को समझने से पहले आप इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानिए। पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 को हम डिफाइन कर रहा हूँ, इसको आप ध्यान से समझिए। नाउन, नाउन कुछ नहीं होता है, इट इज अ नेमिंग वर्ड। दुनिया में जितना भी नाम है सबके सब नाउन है। जिसे आप अपने आंखों से देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, सारे के सारे को नाउन कहा जाता है। सेकंड प्रोनाउन, जिसे कि आप सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन क्या करता है? रिप्लेस अ नाउन, यानी ये क्या करेगा? नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है। प्रोनाउन, प्रोनाउन, प्र मिस होता है इंस्टीड ऑफ, और नाउन मिस संज्ञा, यानी जो नाउन के बदले में आता हो, यानी नाउन को रिप्लेस करके जिसका हम यूज करते हैं उसे ही प्रोनाउन कहते हैं। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या करता है? क्वालिफाई करता है, क्वालिफाइज अ नाउन,
क्वालिफाइज अ नाउन, जब ये नाउन को क्वालिफाई करेगा तो फिर ये प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करेगा। क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। फोर्थ में देखते वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? एक्शन। ये क्या करता है? शोज एन एक्शन। शोज एन एक्शन, ये एक्शन को शो करेगा। इसे हम पूरे डिटेल से जानेंगे आगे के लेक्चर में। आप इसको बेसिकली एक जो है पूरे ढंग से आप देख लीजिए। एडवर्ब। एडवर्ब क्या करेगा? एडवर्ब का काम है क्वालिफाइज अ वर्ब एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। यानी एडवर्ब का काम है क्वालिफाई करता है ये एडजेक्टिव को भी, वर्ब को भी और अनएडवर्ब को भी। यानी क्वालिफाई अ वर्ब एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है ये रिलेटिंग वर्ड है। प्रीपोजिशन रिलेटिंग वर्ड, ये क्या करेगा? दो सेंटेंस को या दो, ये रिलेट करने का काम करता है। किसी भी सेंटेंस में एक नाउन को रिलेट करने का काम करेगा। कंजंक्शन, ये कनेक्टिंग वर्ड, कंजंक्शन कनेक्टिंग वर्ड होता है। ये कनेक्ट करने का काम करेगा। दो वर्ड हो या दो सेंटेंस हो, उसको आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे में आप एंड, बट, है ना, ईटीसी, ये सबसे क्या करेगा? दो वर्ड को कनेक्ट करेगा। इंटरजेक्शन, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड। सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड का मतलब आप कोई भी चीज़ पहले से सोच के नहीं रखे हैं, अचानक जो है ऐसा घटना घटता है आपके सामने और आपके मुंह से कुछ आवाज़ें निकल जाती है। जैसे अचानक अभी हम पढ़ा रहे हैं, अचानक फैन जो हमारे सर पे गिर जाए तो आपके मुंह से निकलेगा, है ना। अभी हम पढ़ा रहे हैं, अचानक बोर्ड गिर जाए, तो ऐसे सिचुएशन में आप रास्ते से चल रहे हो, अचानक सांप गुजर जाए तो आपके मुंह से चिल्लाने का आवाज़ निकले, कुछ भी निकलता अचानक, उसी को बोलते हैं सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड। उसे ही इंटरजेक्शन कहा जाता है। तो बच्चों, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने जाना। फिर हम इसको पूरे डिटेल से जानेंगे, ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच को जानेंगे। उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे। आप इसे नोट डाउन करें, फिर मैं आगे चलता हूँ।